हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केम एक्स्ट्रा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हम एनसीईआरटी सीरीज़ के क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम मास परसेंटेज की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स के एटम की कितनी परसेंटेज है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 है 1 इंटू 2 प्लस एक सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन एटम का 16 मास होता है, तो 16 इंटू 4 64। तो टोटल जब आप करते हो दिस इज 98 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। अब अगर मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या आएगी। इसमें ओनली 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 2 ग्राम टोटल कितना है 98 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2SO4। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज ऑफ सल्फर की इन H2SO4, तो सल्फर हमारा टोटल 32 ग्राम है, 98 ग्राम टोटल है इंटू में 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर। अगर थर्ड ऑक्सीजन की बात करूं तो 64 ग्राम 98 इंटू 100, ये परसेंटेज आएगी सल्फर और ये परसेंटेज आएगी ऑक्सीजन। तो एक ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ आपको मास परसेंटेज क्या, अभी देखेंगे क्वेश्चन को। अब सेकंड आपसे पूछता है मोल। मोल क्या होता है जी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इज इट क्लियर। या तो मोल पूछेगा आपसे, अगर कह रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन ली है उसने, तो हाउ मेनी मोल्स। तो मोल्स क्या हो, गिवन मास 32, एक ऑक्सीजन कितना है जी 16 ग्राम, तो कितने मोल्स आ गए 2 मोल ऑक्सीजन हो गए। अब सेकंड बात करता है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन होता है कि किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स मान लो जिसके N1 और N2 मोल्स हैं, तो जो मोल फ्रैक्शन रहेगा कंपोनेंट 1 का, दैट इज N1 के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। जो कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन रहेगा दिस इज N2 के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है जी। अब एक और बात करता है इसमें मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आती है मोलैरिटी। आपने यहाँ से मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम जो दिया गया है उसका लीटर में कन्वर्जन। ठीक है जी। एक टर्म आती है आपकी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है जी। मोल्स निकाल लिया आपने सॉल्यूट के, अपोन में मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे इसमें जो मान लो N2 अगर सॉल्वेंट रहा है तो N2 का मास लोगे आप किसमें, किलोग्राम में। ठीक है जी। तो ये थे क्वेश्चन, ये थे कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ different elements present in sodium sulfate
एक क्वेश्चन ये है जी। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that could be produced when फर्स्ट क्या है जी 1 mole of carbon is burned in air। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है 1 mole of carbon is burnt 16 gram of dioxide। थर्ड क्वेश्चन क्या है 2 mole of carbon burnt in 16 gram of dioxide। तो ये क्वेश्चन थे। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है जी Na2SO। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे बनता है। सोडियम की वैलेंसी 1 SO4 की 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये बन जाता है Na2SO4। ठीक है। मास परसेंटेज पूछ रहा है। अगर आप एक सोडियम की बात करते हो 23 ग्राम होता है, 2 सोडियम है 23 × 2 प्लस एक सल्फर का होता है जी 32 प्लस एक ऑक्सीजन 16 4 ऑक्सीजन 64। दिस इज द टोटल। अब हमें चाहिए एक एलिमेंट की जिसमें सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो इन सभी की आपको मास परसेंटेज अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे 23 डिवाइड बाय टोटल 46 प्लस 32 प्लस 64 क्या आएगी 40 32 70 130 130 138 और 142 इंटू 100। ये आ गई परसेंटेज ऑफ सोडियम। परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या आएगी 32 142। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगी 64 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। दिस इज परसेंटेज। क्लियर है बात। अब सेकंड क्वेश्चन में आ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो आपको पता है कि C+O2 प्रोड्यूस करता है CO2। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये आपकी होती हैं स्टाइकोमेट्रीज, इनको आप बोलते हो स्टाइकोमेट्री। अब 1 मोल कार्बन अगर 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 मोल कार्बन जब बर्न हुआ एयर में तो आपकी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। 1 मोल कार्बन का मतलब होता है 12 ग्राम कार्बन। 1 मोल CO2 का मतलब होता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। दिस इज द 1 मोल वेट। इसका मतलब ये है जब 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 1 मोल O2 के साथ, 1 मोल O2 का मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ये प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 1 मोल CO2 में कितना मास हुआ 44 ग्राम पर मोल में, 1 मोल में है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका 1 मोल कार्बन प्रोड्यूस करता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस। इज इट क्लियर। 1 mole carbon is burnt in 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। इट मींस हमने जो मोल लिया है अब 16 ग्राम डाइऑक्सीजन का मतलब है एक O2 का वेट 32 ग्राम। ठीक है। तो इसने 16 ग्राम लिए तो इसके अंदर जो एक मोल में O2 में 32 ग्राम हुआ। तो 16 ग्राम में कितने मोल्स हुए 1/2 मोल लिए। ठीक है जी।
1/2 मोल। तो अब जो बात है वो ये है आपको अंडरस्टैंड करने की, समझने की, कि यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी। वो डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हो? मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री, जिसकी वैल्यू कम हुई दैट सब्सटेंस इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे 1 मोल है कार्बन की, अगर बात करूँ तो स्टोइकोमेट्री 1 है, वैल्यू है 1। O2 की बात करूँ तो मोल है 1/2, स्टोइकोमेट्री है 1, तो क्या आएगा 1/2। इट मीन्स दिस वैल्यू इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही थी। 1 मोल O2 प्रोड्यूस कर रहा था 1 मोल CO2, ठीक है। 1/2 मोल O2 कितना प्रोड्यूस करेगा? हाफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स 1 मोल CO2 में अगर 44 ग्राम था तो 1/2 मोल में कितना हुआ जी? 22 ग्राम। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन, आप कह रहे हैं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले ली मैंने, सॉरी 2 मोल कार्बन ले लिया, लेकिन डाइऑक्सिन 16 ग्राम ही रखी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिसाइड करेगा CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी, दैट सब्सटेंस इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर यहाँ पे कार्बन रिएक्शन लिखोगे C+O2 गिव्स CO2, तो जो कार्बन है दैट इज कितने? 2 मोल। स्टोइकोमेट्री है 1, यहाँ पे मोल है हाफ, स्टोइकोमेट्री है 1, CO2 आपको निकालना है। तो यहाँ से जब देखोगे आप तो O2 इज 1/2 वैल्यू। इट मीन्स दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो ये डिसाइड करेगी कितना प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से दिख रहा है आपको 1 मोल O2 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। 1 से 1 प्रोड्यूस हो रहा है तो 1/2 से कितना होगा जी? 1/2 ही होगा। 1/2 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। तो 1 मोल CO2 का मास होता है उसकी मोलर मास के ऊपर, दैट इज 44 ग्राम पर मोल। और 1/2 मोल CO2 में कितना होगा? 22 ग्राम। तो इट मीन्स जब आपकी CO2 प्रोड्यूस होगी वो 22 ग्राम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ऐसे ही डेली क्वेश्चन NCERT सीरीज करेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर वेलकम। कैम नेक्स्ट की ओर से थैंक यू।